हसनपुर में न्यू अपोलो क्लिनिक का शुभारंभ। अब एक ही छत के नीचे मिलेगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। विधायक राजकुमार राय समेत कई चिकित्सकों ने किया उद्घाटन। क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत। जी हां, समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड स्थित हसनपुर में सोमवार को न्यू अपोलो क्लिनिक का भव्य उद्घाटन किया गया। ब्लॉक रोड स्थित इस अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन विधायक राजकुमार राय, पटना के डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर काजल सिंह एवं डॉक्टर मदन सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अब हसनपुर और आसपास के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में हड्डी रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, बाल रोग, जनरल मेडिसिन, हृदय रोग, गुर्दा रोग, पैथोलॉजी और जनरल सर्जरी जैसी कई विभागीय सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड को भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। यहाँ 24 घंटे आईसीयू, एनआईसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर विधायक राजकुमार राय ने कहा कि यह अस्पताल हसनपुर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहाँ के डॉक्टर मरीजों की सेवा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। वह अस्पताल के चेयरमैन चंदन कुमार सिंह ने कहा कि न्यू अपोलो क्लिनिक का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं बल्कि मरीजों और उनके परिवारों को भरोसा और राहत देना भी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की टीम हर जरूरतमंद तक गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर काजल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल को आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह अस्पताल न सिर्फ हसनपुर बल्कि पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में कार्य करेगा। स्थानीय लोगों में अस्पताल खुलने से खुशी का माहौल है और इसे क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस क्षेत्र में इसकी बहुत कमी थी। गरीब गुरबा मरीजों को भारी दिक्कत होता था। इसी के लिए निःशुल्क सेवा का शुरुआत किए हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर विजय बाबू पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा इसमें उद्घाटन हो रहा है, उन्हीं के द्वारा चिकित्सा शिविर चलाई जा रही है। निःशुल्क क्या चीज का सेवा दे रहे हैं आप? यहाँ पर जो भी जांच है, डॉक्टर का जांच है, ये फ्री में दे रहे हैं। कौन कौन सा जांच है जैसा कि आप फ्री करेंगे? डॉक्टर तो फ्री में है ही ना, और उसके बाद का जो जांच है, खून जांच हो, पैखाना जांच हो, पेशाब जांच हो, कोलेस्ट्रॉल जांच हो, यह सब फ्री में होगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मदन प्रसाद सिंह। जो फ्री में है वो देख के लोग आएगा। आज हसनपुर में एक अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा इसका? देखिए, फ्री मेडिकल कैंप का जो मेन इंटेंशन है वो महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। बहुत अभी भी गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाती हैं, अच्छे से बता नहीं पाती है, जिससे समय रहते उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम उनको खो देते हैं। इसीलिए हमारा ये जो फ्री मेडिकल कैंप है वो उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। प्रत्येक दिन लगेगा फ्री कैंप क्या? जी नहीं, ये आज ही है और फिर ऐसा रिव्यू देखा जाएगा, पेशेंट का रेशियो देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट डेट देखा जाएगा, दिया जाएगा। ओपीडी तरह का इसमें जांच हो रहा है। ओपीडी सिर्फ निःशुल्क रहेगा या और कुछ इसमें निःशुल्क रहेगा? जी, अभी ओपीडी निःशुल्क है। बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है कि उनको समझ में आता है कि ब्लड जांच कराना वगैरह वगैरह, जो भी जांच होता है वो सब फ्री रहता है, इसलिए हम पूछ लिए ओपीडी। जी नहीं, अभी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए दिया गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, एक तरह से समझिए तो, जिसमें महिला जो है वो खुल के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, फिर हम उनको अच्छी सलाह दे सके कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट अच्छा है या आपको ये डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग फिर टेस्ट वगैरह जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज अभी तो सिर्फ ओपीडी ही है। आज दिन मरीज आने की संभावना? अब हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं 100 प्लस जाए, अभी तक तो लगभग 30-35 के अकॉर्डिंग गया है। मूल रूप से महिलाओं की समस्याओं के लिए ही आज का
शिविर लगाया गया है। जी, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही, क्योंकि महिलाओं में ही खुल के बोलने का जो कैपेसिटी है, लोक लाज लज्जा या जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग वो खुल के बात नहीं कर पाती हैं फीमेल्स प्रॉब्लम्स के बारे में। इसीलिए जो ये कैंप है, मेन प्रॉब्लम यही है कि वो खुल के बोल सकें, जिससे उनको प्रॉपर इसके लिए अच्छा महिला ट्रीटमेंट। डॉक्टर आपके अलावा और कोई डॉक्टर है? नहीं, और भी हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर आदर्श हैं जो एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर स्वाति हैं, डॉक्टर संगीता हैं, और भी हैं जो कनेक्ट करेंगी हम लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर काजल से। कहाँ आना होगा यहाँ निःशुल्क जांच के लिए, आप निःशुल्क शिविर में? यहाँ पे अभी तो यहाँ फिलहाल यही एड्रेस है, हसनपुर। और वैसे हमारे दादाजी का मानना है कि सेवा जो है वो एक तरह से चिकित्सा जो है एक तरह से सेवा भाव का कार्य है, इसको व्यापार का केंद्र ना बनाए तो बेहतर है। कई अस्पतालों में इस तरह का देखा जाता है कि मरीजों को आश्वासन किया जाता है। जी, क्या आप लोगों का क्या उद्देश्य रहेगा? आश्वासन तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जनरेशन ही आ रहा है, ये हम लोग का 4th जनरेशन है, तो आश्वासन की बात यहाँ पे पूछा ना जाए। यहाँ पे तो रिजल्ट हमारे खुद दादाजी बैठे हुए हैं, ये दे ही रहे हैं। इतने सालों से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा केस नहीं है। मारो आप चाकू। कहना हिंडोल नहीं करिए। अभी रोड से आवाना छोड़ दिए, हम बेगूसराय 4 लाइन से आते हैं। इधर ट्रैफिक इतना है नहीं। हमारे मदन चाचा सम्मानित कर रहे हैं। राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। क्या कि ये अवसर बार बार नहीं आता है, आज अवसर हम लोग को मिला है। एक जोरदार ताली से स्वागत है डॉक्टर साहब। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संजीव अब हम जोर से ताली नहीं बजा भाई, जैसा शरीर हम जोर से नहीं दबे मुखिया जी। देखना यही को है। तालियां हम आगरा। और चिकित्सा जांच शिविर का भी निःशुल्क शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे? आज न्यू अपोलो क्लिनिक का विधिवत जो है श्री गणेश किया गया है। इसके लिए इनके संस्थापक और हम लोग के अभिभावक डॉक्टर मदन जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इसके बाद हमारे चंदन जी, काजल सुपुत्री काजल कुमारी काजल सिंह जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, खास करके इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज अपने गांव इलाके में जो है पढ़ लिख करके और अपने गांव के सेवा देने के लिए आए हैं, अपने इलाके के लोगों को सेवा देने के लिए आए हैं। और आज क्लिनिक का हम लोग विधिवत ओपनिंग किए हैं, इसके लिए इनको भी पूरे तहे दिल से स्वागत है। और ख़ास करके हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी जो पटना में IGMS, PMCH इत्यादि में इनका सेवा बहुत दिनों से दिए हैं, और पटना में इनका अंबिका हॉस्पिटल प्राइवेट चला रहे हैं। इनके द्वारा जो है खास करके हम अपने इलाके के कई पेशेंट वहाँ भेज करके इनसे इलाज करवाए, बहुत ही चीप रेट में और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने इलाज किया। और आज मेरे हसनपुर विधानसभा में मुझे लगता है पहली बार आकर के आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम में शुभारम्भ करने के लिए आए हैं। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है कि आपने मेरे क्षेत्र में आकर के आम जनता को जो है सेवा देने के लिए आप यहाँ आए हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे काजल जी तो आपसे बहुत जूनियर हैं, इनको आप सहयोग देते रहेंगे। और आप कम से कम अपने पटना का क्लिनिक को देखते हुए इनका क्लिनिक जो है झारखंड में भी चलता है, वहाँ भी जाते हैं। और विशेष तौर पर आप जो है कम से कम सप्ताह में टाइम एक बना दीजिएगा, ताकि आप यहाँ के लोगों को भी जो आपके पटना जाने लायक है वहाँ भी जाएगा और यहाँ भी सेवा आप दे दीजिएगा।
बेहतर रहेगा। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई क्लिनिक हैं, कई प्राइवेट लोग डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं, तो जनसंख्या बढ़ गया है, तो इस जगह जो है लोगों को जो है पटना जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, खास करके बगल में बेगूसराय 40 किलोमीटर है, जो आप इलाज कीजिएगा उसके इलाज के लिए बेगूसराय दरभंगा जाना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि वैसे इलाज करने वाले जो रोगी हैं जो बाहर जाएंगे वह हसनपुर में ही आप लोगों के सौजन्य से उसका इलाज होगा। इसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपका सोच खास करके इस देहात क्षेत्र में आकर के जनता की सेवा करने के लिए आपने जो विचार रखा है, और मदन जी को खास करके और चंदन जी को भी धन्यवाद देते हैं। ये उनका अपना भूमि है और अपने भूमि पर जो है इस तरह का हॉस्पिटल का ओपनिंग करके यहाँ के लोगों को सेवा देने के लिए इतनी बड़ी संस्था को खोले हैं। इसके लिए मेरी तरफ से काफ़ी बधाई है, शुभकामना है कि आप आइए और गरीब का सेवा, खास करके जो डॉक्टर होते हैं वह एक ईश्वर के रूप होते हैं और गरीब का सेवा करने के लिए होता है, तो कम से कम लागत में और हमारे गरीब का इलाज हो जाए, यही मेरा आपसे कामना है कि आप इसको कीजिए और आज से प्रारंभ कर दीजिए गरीबों को सेवा के लिए और उचित इलाज होना चाहिए। तो राजकुमार बाबू से मैंने हम कभी नहीं समझते, मेरे बड़े भाई हैं और इनका पेशेंट जब आता था इतना आपको अच्छा लगता था, हमको लगा कि ये इतना सोशल है, इनका बहुत पेशेंट का इलाज किए। चंदन जी जो है मेरे छोटे भाई के दोस्त हैं, उनसे जानते थे और बहुत ही लोग पेशेंट भेजते हैं, बहुत गरीब रहता है, हम लोग उसको इलाज करके सही से भेज देते हैं। तो आज हमको चंदन जी रिक्वेस्ट किए थे कि न्यू अपोलो क्लिनिक का वो बीच में टाइम देंगे। राजकुमार बाबू के अनुरोध पे मैं एक दिन यहाँ समय दूंगा, सप्ताह में कोशिश करेंगे। वो दिन कौन सा होगा? और उद्देश्य एक और है कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जिसका आयुष्मान के थ्रू, मेरा हॉस्पिटल आयुष्मान से पेमेंट है, तो आयुष्मान के थ्रू जितना मदद होगा करेंगे। एक जैसे एक पेशेंट आपका भी गए थे पटना से, कहाँ है उगला, बताइए आगे बताइए। ये उद्देश्य रहता है कि इसके माध्यम से बहुत लोग को जो जिसका नई कार्ड है या ऐसे लोग हैं, तो हम तो ऐसे शुरू से ही करते हैं ये सब चीज़ें। अपना ट्रस्ट के थ्रू फादर के नाम पे बनाए, क्योंकि मेरे फादर भी जो है कैंसर से ही एक्सपायर किए और मरते समय कुछ बोले थे, इसलिए मैं ये सब पे करता हूँ, इसलिए करता हूँ। यहाँ झारखंड सब जगह करता हूँ, तो बहुत चीज़ है कि लोग को उस समय समझ में आता है। ये ग्रामीण क्षेत्र है सर। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं। हाँ। तो क्या लोग ये आशा करें कि कम से कम कीमत में यहाँ बेहतर इलाज होगा? क्योंकि हम लोग भी तो ग्रामीण क्षेत्र से ही बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, डॉक्टर बने हैं, तो इस दर्द को मैं समझता हूँ कि मरीज क्या सोचता है बेचारा। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर विजय कुमार, सर्जन हो पटना में। कैंसर निकाल जाएगा तो कहेगा नहीं, पहले था मालूम तो नहीं कराना चाहिए। लोग को एक जनरल कंसेप्ट है कि कैंसर में चाकू लगने से और बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू के स्टेज में कैंसर में ऐसा होता है। तो इनको मैं पेट खोला, दिखाए, इन लोग के आदमी को भी बुलाए, मोटी में बुला के दिखाए। एक यहाँ पे हर्निया हो गया था लीवर के पास और उसमें आंत जा रहा था और उसी पे में सिर्फ एक वॉल्वुलस भी हो गया था और एक इसमें मेकल डायबिटिकुलम था, तो इसको ऑपरेट किए, मरीज ठीक ठाक है। ये चंदन जी का सहयोग था। MLA साहब तो इतना भेजते हैं मरीज इस सब के लिए, तो हम लोग भी सोचते हैं ना कि इनका इज्जत बचा रहे, तो बहुत करते हैं ये लोग।